हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से सिलेक्ट किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे से आग्रह निवेदन करूंगा कि सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है, अगर चाहते हो कम समय में बेहतरीन मार्क्स 400 नंबर लेकर आए प्यारे बच्चों अभी से पढ़कर, तो हमारे द्वारा तैयार किए गए गैस प्रश्न को जरूर लीजिए। पूरा लड़ेगा प्यारे बच्चों, पूरा गारंटी देते हैं 100%। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है सबसे पहले ये पहले समझिए। तो वैद्युत आवेश के किसी लंबाई पर जो होता है ना आवेश का जो फैलाव होगा ना प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाएगा, तो आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा। क्या मैंने बोला, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है सूत्र समझो, क्या होता है प्यारे बच्चों, कुल क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल लंबाई होता है प्यारे बच्चों, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। तो आवेश का मात्रक हो गया कुलाम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, यानी कुलाम बटा मीटर या कुलाम मीटर इनवर्स दिया रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सारे बच्चे से मैं यही कहूंगा कि ये 70 ऑब्जेक्टिव को मेहनत कर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को देख लेते हो ना पूरा तक तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी हो सारे प्रश्न को बताने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जब आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा जाने प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या मैंने बताया, आदर्श एमीटर होता नहीं प्यारे बच्चों, उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़ना है तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार आपको बोलना ना पड़े, और बेल नोटिफिकेशन ऑल के लिए सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच पाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना जो किस पर आधारित होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर होता है ना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कांच की बनी एक नली होती है इस प्रकार से, और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जिलेटिन प्लस केसीएल का घोल होता है प्यारे बच्चों, और इसमें एक स्थान से प्रकाश को दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाएगा प्यारे बच्चों, एक प्रकार से कह सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर एक क्या है प्यारे बच्चों, यंत्र है जिससे प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक है, तो समझ जाइए प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर वही होता है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो होता है ना आधारित होता है, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को हाइगेंस के अनुसार, यानी हाइगेंस के नियम है ना प्यारे बच्चों, इसके अनुसार प्रकाश तरंगे होती है, यानी हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्रकाश तरंगे होते हैं ना जो क्या होता है, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती है। क्या होता है, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को कहा जाए प्यारे बच्चों, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना जो क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों किसी भी क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना जो E = F बटा Q होता है। तो F बटा Q होता है, यानी कि प्यारे बच्चों बल बटा में क्या होता है, तो आवेश होता है। बच्चों समझ रहे हो ना, इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो टॉपर आराम से बनोगे। आवेश जो होता है विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बल बटा आवेश, और जब इसका विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कुलाम, यानी न्यूटन मीटर न्यूटन बटा कुलाम हो जाएगा क्या इसका मात्रक। लेकिन पूछा है कि विद्युत तीव्रता का जो होता है ना क्षेत्र के बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो E = F बटा Q। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक टेस्ला बराबर होता है, यानी एक टेस्ला = क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक टेस्ला = क्या होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों एक टेस्ला होता है ना जो 10 की घात में 4 गॉस के बराबर होता है। किसका, 10 की घात 4 गॉस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कहा जा रहा है चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो बच्चे चाहते हैं कम समय में, यानी कि प्यारे बच्चों 1 महीना के अंदर में पढ़कर 400 नंबर ले आए कैसे भी कर तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन में ही संभव हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन को जरूर लीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए और सारा
इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और 100% ये ध्यान रखिएगा, गारंटी लूंगा, पूरा गारंटी लूंगा कि जितना क्वेश्चन देंगे कंप्लीट कीजिएगा आराम से। 70/70 लिखा होगा, ठीक है ना। अब आप पर डिपेंड करता है आप लोग कितना बातों को समझते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बता दिया क्या होता है, टेस्ला। और अगला क्वेश्चन देखो, एक ईएमयू इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एक ईएमयू में कितने कूलाम होता है। यानी एक ईएमयू है ना प्यारे बच्चों, जिसमें कितना कूलाम होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ईएमयू में कितना कूलाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना 10 कूलाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 10 कूलाम मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है, यानी समरूप वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों समरूप वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, क्या मैंने पहले बताया प्यारे बच्चों, चल रहा है ना, तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समान वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो एक समान आवेश से चलता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। मैंने बताया प्यारे बच्चों, यहाँ से करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, एक अस्तित्व में जो होते हैं प्यारे बच्चों संभव नहीं, यानी कि एक अस्तित्व में संभव नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन होंगे, तो याद रखिएगा 2.4 गुना 10 के घात में क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो होता है ना, उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर क्या लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक, यानी कि वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होता है, तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर विक्षेप बटा विभवांतर थीटा बटा में क्या होता है वी, और एन आई वी बराबर सी होता है। सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या मैंने बताया, सभी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स। तो समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे देखो कहा दे रहे एक ईएमयू में कितने ईएसयू के बराबर होता है, तो एक ईएमयू होता है ना, वो कितने ईएसयू के बराबर होता है, तो बराबर होता है तो 3 गुना 10 के घात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 ईएसयू के बराबर होगा ना। 9 ईएसयू या 10 ईएसयू, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 ईएसयू होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वोल्ट मीटर मापने में के लिए उपयोग होता है प्यारे बच्चों। वोल्ट मीटर किसको मापने में किया जाता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को मापना है तो विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरे प्यारे बच्चों चाहते हो को VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना तैयारी जांचना चाहते हैं सर जी कि मेरा तैयारी कैसा हुआ है, टेस्ट देना चाहते हैं कि हमें करूँ टेस्ट देने के लिए मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग को गूगल ओपन करना, सारा चीज़ बताऊंगा। VBI सब्जेक्टिव वहाँ पे अपलोड किया गया, वहाँ पर से भी पढ़ सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों क्यूज लगाना है तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा प्यारे बच्चों, समझते हुए चलेगा प्यारे बच्चों। आपको गूगल ओपन करना, अपना चैनल का नाम सर्च मार देना। देखिए यहाँ पर चैनल का नाम सर्च मार देना होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से SANGHARSH संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च मारना होगा। देख सकते हो इस प्रकार से वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखिएगा, संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च मारना होगा, ठीक है। अपना चैनल का नाम आप सभी बच्चों को याद है ना, तो यहाँ पे क्लिक करना, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा। आपको मेरे प्यारे बच्चों नीचे आना है, नीचे आओगे यहाँ पर तो देखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आओगे प्यारे बच्चों 12th वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, रीड मोर पर, और फिर आप लोग को नीचे आना है प्यारे बच्चों। और नीचे यहाँ पर देखोगे कि 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर है VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको पूरा कोर्स चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, तो कोर्स लेना पड़ेगा। 349 रुपये में सारा विषय का मिल जाएगा और पूरा गारंटी लेंगे। पूरा गारंटी का मतलब क्या हुआ सर जी, तो पूरा गारंटी लेंगे प्यारे बच्चों, 100% परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ा प्यारे बच्चों तो मैं बता दूं 3 गुना पैसा रिटर्न देने के लिए बोला हूं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके पास ऑफर है। 100% पूरा लड़ेगा क्वेश्चन, नोट्स अवश्य ले लीजिएगा। लेने के लिए इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यूज लाना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं तो गूगल पर संघर्ष एजुकेशन सर्च में मारिए और 12th वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो बाकी प्रक्रिया मैंने बता ही दिया। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के पास था। अब चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा दे रहे 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या है, ताकत को मापने की यूनिट क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की ताकत को मापने वाली यूनिट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको ताकत को मापना है तो उस यूनिट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन बटा कूलाम। क्या मैंने बताया, न्यूटन बटा कूलाम। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे यहाँ से
ऑप्शन नंबर क्या, तो न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो होता है ना प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच संबंध होता है, यानी प्रतिरोधकता के और प्रतिरोध के बीच का संबंध पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 = गुना 1L/A हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से क्या, तो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है विद्युत शक्ति यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति के लिए मात्रक पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओम जो होता है ना प्यारे बच्चों, 1 ओम का प्रतिरोध क्या दर्शाता है, यानी 1 ओम का जो प्रतिरोध होता है ना, जो क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 वोल्ट में 1 एम्पियर को धारा बहना। ठीक है ना, 1 वोल्ट में 1 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। 1 वोल्ट में 1 एम्पियर धारा भरना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर आपसे बच्चे से निवेदन है, ठीक है ना, हाथ जोड़कर निवेदन है, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव चुन कर लाए जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो हर एक बच्चे से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखकर ये सारे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है ना, ये 70 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव को हल्के में मत लेना। यही सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और अच्छे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ अगर इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको बेनिफिट्स आगे भी बहुत बेहतरीन मिलता रहेगा। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न का लगाइए उत्तर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बिजली धारा किसके बीच का क्या कोण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों बिजली की धाराओं को बीच का कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा चुंबक के क्षेत्र को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। किसको, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को मापना है। तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम आप लोग को याद रखना है कि मैग्नोमीटर का उपयोग कर चुंबक के क्षेत्र को माप सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है, तो एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखना निरंतरण रहता है। क्या होता है, निरंतरण। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना कर रहे हो तो कर लो, फिर वीडियो नहीं दिखने वाला है, बता दे रहा हूँ। जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हीं के पास रोज वीडियो जाएगा, ठीक है, जिससे उनकी तैयारी में मजबूती जाएगी। जहाँ 50% रिजल्ट आने वाला था, यहाँ से हो जाएंगे 80%। बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना बात को, बता रहा हूँ क्योंकि मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएगा कि जो होता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे उत्तरी, क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापते हैं, यानी विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक करेंट हो गया। ठीक है ना, तो इसको किसको से मापेंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर जो होते हैं प्यारे बच्चों, एम्पियर मीटर से इसको माप देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है, यानी कि कोई पदार्थ का प्रतिरोध है, ठीक है, वो किससे संबंधित होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई सारे से संबंधित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि विद्युत धारा और विद्युत विभव के संबंध क्या है, यानी विद्युत धारा और विद्युत विभव में क्या संबंध है, तो मैंने बताया था ना, याद है तो बताओ, नहीं याद है तो याद कर लो। ओम के नियम करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, यानी पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पानी का परावैद्युत स्थिरांक लगभग 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबक के क्षेत्र का मात्रक मैंने बताया टेस्ला हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धारा किस यंत्र से मापी जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों धारा को मापना है ना, तो किसका उपयोग कर लेंगे, तो एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहा जा रहा है कि विद्युत विभव की मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं किसकी जानकारी दर्शाती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी हो जाएंगे 31 को ऑप्शन नंबर सी, चुंबक के क्षेत्र। ठीक है ना, यानी छोड़ो क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे देखो 32 नंबर क्वेश्चन समझिए, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, यानी कि विद्युत
विद्युत धारा होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जो किस पर निर्भर करती है, तो सभी पर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 32वें प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि जो होता है ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का जो होता है ना नियम किसने दिया था, तो याद रखिएगा जूल ने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पेयर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर देखो, यदि किसी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो भी दोगुना हो जाएगा। दोगुना का मतलब क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी चालक की धारा बहने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो याद रखिएगा उस नियम का नाम है दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, दाएं हाथ का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, धारा बहने में करने में जो होता है प्यारे बच्चों वाले चालक के चारों ओर की क्या उत्पन्न होता है, तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बता दीजिए सर जी, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओम के नियम जो लागू होता है, ये 10th का क्वेश्चन है, लेकिन 12th में कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, आगे भी आपको काम देगा, तो याद रखिएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ठोसों पर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, यहाँ पे देखो, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों आम मीटर या एम्पेयर मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा, तो अगर वोल्टेज को दोगुना कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा धारा का मान, तो याद रखिएगा वो भी दोगुना हो जाएगा। याद रखिएगा 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा ना, जो किस पर निर्भर करेगा, तो उपयोग यानी लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। चलिए किस धारा, देखिए किस धारा में धारा समय के साथ बदलती है, तो किस धारा में समय के साथ बदलती है, तो याद रखिएगा एसी धारा इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है वोल्टेज किससे मापा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज वोल्ट मीटर को होता है ना, जो किस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, समानांतर क्रम। मेरा प्यारा बच्चों, अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं ना लिए हो तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले लो। अगर नहीं लोगे ना, तो परीक्षा के बाद बहुत सारे हजारों बच्चे यहाँ पर अफसोस करते कि शायद हम नोट्स ले लेते हैं, ताकि हमारा बेहतरीन तैयारी हो जाता है। क्योंकि नोट्स में से क्या होता है ना, परीक्षा होता है, प्रूफ दिखा देता हूँ, 100% क्वेश्चन रहता है जिसका, और हर साल का प्रूफ मेरे पास उपलब्ध है। आपको विश्वास नहीं है तो इस नंबर पे कॉल कर प्रूफ ले सकते हो। ठीक है, मैं दे दूंगा प्रूफ सारा साल का, अगर आपको विश्वास नहीं होता है नोट्स लेने में। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, 100% क्वेश्चन रहेगा, पूरा याद करना आप लोग का है। ठीक है, शून्य हो जाएगा, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है। और अगला क्वेश्चन को, विद्युत धारा को परिभाषित करें, यानी विद्युत धारा को परिभाषित करना है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो ए नंबर आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग आवश्यक, यानी किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करना है तो बंद परिपथ का होना बहुत आवश्यक, यानी कि प्यारे बच्चों एक क्लोज करंट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा संख्या परिवर्तन, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। व्यतिकरण की घटना में जो होता है ना प्यारे बच्चों, घटना का कारण क्या है, तो उसका कारण है कालांतर। क्या हो जाएगा, कालांतर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो होता है विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यतिकरण का जो क्या होगी, याद रखिएगा एक के समान नहीं होती है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो, किसी वस्तु का आवेश का परिमाण E+ है तो उसका पूर्ण गुना जो होगा, पढ़े हो ना आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए यहाँ आवेश कार्य के गणित क्या होता है, तो कूलाम बटा मीटर, मैंने बताया प्यारे बच्चों। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो ये चैलेंजेस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा एक टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन बटा एम्पियर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख रहे हो ना ये ऑब्जेक्टिव को, जो होता है ना प्यारे बच्चों IC यानी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक कौन है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक ट्रांजिस्टर, रिसीवर, ट्रांसम्यूटर, ये सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट है। मॉड्यूलेशन में बदलता है, तो मॉड्यूलेशन में क्या बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कोई एक या इनमें से सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा एम्पलीट्यूमेशन, जो होता है ना मॉड्यूलेशन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो याद रखिएगा एक्स किरणें की जो होती है ना न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें क्या होती है, तो आप लोग को मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है।
ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों की गति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों छोड़िएगा नहीं ये सारे ऑब्जेक्टिव को। अगर आप लोग चाहते हो कि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लेकर आए तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी नोट्स ले लीजिए और रोज क्लास कीजिए। रोज शाम 6 बजे से क्लास होता है। अगर आप विजिट नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। अरे भाई 40 से 50 दिन अब समय बचा हुआ है, लगभग 1 महीना समय बचा हुआ है। अगर इसमें भी नहीं जागोगे तो आप क्या करोगे? समझ रहे हो? नहीं, बात को समझ ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए बता रहा हूँ रोज क्लास कीजिए। 30 दिन में मैं आराम से आप लोगों को कम से कम 70-80 नंबर आप लोग को पहुंचा दूंगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा, अगर पढ़े हो तो 95 तक पहुंच सकता है। हल्के में ना लीजिए, नोट्स ले लेंगे और रोज क्लास करेंगे और रोज रिवाइज करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1 महीने में पढ़कर 85% तक लाया जा सकता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे 20-20 दिन में स्टूडेंट मेहनत कर 80% से भी ऊपर नंबर लाए। ठीक है? तो आपके पास तो अभी 1 मंथ समय है, तो आप लोग जागिए। नहीं अभी जागेंगे तो कब जागेंगे? समझ रहे हो नहीं बात को? रेडियो तरंग की गति होती है तो मैंने बताया प्यारे बच्चों रेडियो तरंगों की गति प्रकाश की गति के बराबर होगा। ये नंबर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन को, संचार प्रणाली में शोर क्या करता है? तो संचार प्रणाली में जो होता है ना, जो शोर कौन करता है? तो याद रखिएगा संकेत में गड़बड़ी करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, कौन कौन? बेस, कंडक्टर, एमिटर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल में होता है तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है प्यारा बच्चों? तो याद रखिएगा केवल 2 मानों वाला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। ठीक है? आवेश का पुनरावृत्ति से क्षय होता है तो आवेश का पुनरावृत्ति से ऊर्जा एनर्जी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसी जनरेटर सिद्धांत काम करता है तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराड के चुंबक के प्रेरण पर। और 65 का भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या? तो याद रखिएगा 65 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा संरक्षी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखो 67 का क्या हो जाएगा? तो 67 का भी आप लोग को याद रखना है, 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 68 का भी आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ध्यान रखिएगा बी नंबर धनात्मक और समरूप। और 69 की किसी भी जो होता है ना, दो जो होता है ना विद्युत परिपथ जो होता है ना आवेश का बीच में लगने वाला नियंत्रण बंद करने वाला नियम कौन है? ये 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल होता है उसको नियंत्रित करने वाला कूलाम भाई हो जाएंगे, यानी कूलाम का नियम। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे सारे बच्चे। एक आवेशित चालक का क्षेत्रफल को धनात्मक सिग्मा है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों का मान क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखे होंगे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होंगे। ठीक है? रो बटा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शनल नोट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवा दिया। तो आप लोग का यह कर्तव्य बनता है कि ऑब्जेक्टिव क्लास को फिर से देखें, 2 बार देखें। अगर आप लोग चाहते हो बेहतरीन मार्क्स तो नोट्स ले लीजिएगा, मैंने बार बार बता ही दिया। अब बार बार प्रमोशन नहीं ना कर सकता हूँ, समझ रहे हो बात को? जो ले लेगा नोट्स, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है? क्लास से भी हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।